अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक गुमान था, एक राय थी कि ये बहुत काबिल वजीर आला हैं। इनसे अच्छा कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये बड़े जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जैसे ही ये विफाक में आए, वजीर आजम बने, तो इनकी काबिलियत की कलई खुल गई। अब तो बिल्कुल सारा मामला ही ओपन हो गया है और अब शहबाज हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि बाबूजी अपना बंदोबस्त करो। अब शहबाज हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। अब इक्तदार में इस सिस्टम में वंडर बॉय की गूंज है। ये वंडर बॉय कौन हो सकता है? ये कौन है वंडर बॉय जिसे वजीर आजम बनाया जाएगा शहबाज शरीफ साहब को हटा के? इस हवाले से बात करेंगे। दो बातें, एक तो शहबाज शरीफ साहब को हटाया क्यों जा रहा है, और दूसरा वंडर बॉय कौन है जिसे लाया जा रहा है। फॉर्मूला क्या है, प्लान क्या है, और यह कामयाब होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ इसमें इमरान खान साहब के रोल पर बात करेंगे। ये सारी चीजें आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आजकल एक टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त है। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं कि शायद अब टेक्नोक्रेट सेटअप का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, एक तमाम पार्टियों को मिलाकर एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी, सब पार्टियों को उसमें से हिस्सा दिया जाएगा, सब पार्टियों के वुज़रा होंगे, यानी कि पीटीआई के लोग भी वजीर बनेंगे, नून लीग के लोग भी वजीर बनेंगे और पीपल्स पार्टी के लोग भी वजीर बनेंगे। और कोई ऐसी पार्टी हो जो कल को कोई एहतजाज कोई धरना कर सकती है तो उसको भी वजारत दे दी जाएगी। यानी सबको थोड़ा बहुत हिस्सा दे दिया जाएगा और एक वंडर बॉय को वजीर आजम बना दिया जाएगा, किसी टेक्नोक्रेट को जो कि पीएचडी होल्डर हो, कम से कम एजुकेटेड हो। और फिर मुल्क को एक नया प्लान दिया जाएगा, इकोनॉमिक प्लान, फिर उस पर चलेगा। इस हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा, उसका मैं आपको इक्तबास, आपको थोड़ी सी उसकी समरी बता देता हूं। वो कहते हैं कि अंदाजा कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की जरूरत को महसूस किया जाता है। शहबाज शरीफ सोना है, मगर अब सोने नहीं, हीरे की जरूरत है। आन पड़ी है, सोने की जरूरत हीरे की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि बरसों के तसाहिल को हीरे जैसा वंडर बॉय ही खत्म कर सकता है। ख्वाहिशें चाहे पूरी हों या ना हो, इन पर कोई कैद नहीं। इसलिए यह ख्वाहिश तो कहीं ना कहीं मौजूद है कि विफाकी काबीना के अरकान बांग्लादेश की तरह पीएचडी हों, अपने अपने शोबों पर अथॉरिटी रखते हों, और उन सब के लिए यह शर्त भी हो कि उन्होंने पीएचडी दुनिया की किसी मुस्तनद यूनिवर्सिटी से कर रखी हो। अगर ऐसा हो जाए तो मतलब ये पूरे सिस्टम की छुट्टी, यानी कि शहबाज शरीफ की छुट्टी, नवाज शरीफ की छुट्टी, बिलावल जरदारी की छुट्टी, आसिफ जरदारी की और इमरान खान की, सबकी छुट्टी। कहां से लाएंगे ऐसे पीएचडी होल्डर? और क्या ये जो मौजूदा रिजीम है और रिजीम के बेनिफिशियरी हैं, ये लोग ये प्लान कामयाब होने देंगे? कभी नहीं। खैर, इस पर जनाब मतीउल्लाह जान है, उन्होंने लिखा है कि पिंडी बॉयज आर लुकिंग फॉर अ वंडर बॉय एज देयर प्ले बॉय टर्न्स इनटू अ थंडर बॉय। इट्स अ न्यू ट्रिक बट पार्ट ऑफ एन ओल्ड प्लॉय। द रियल टारगेट इज लुकिंग फॉर अ decoy. It's -1, minus fun, and minus joy. A boy who does wonders for the big boy with words and ideas who can easily toy. Pindi boys looking for the yonder boys. वो कहता है कि ये सबको माइनस करके एक वंडर बॉय की बात हो रही है, वंडर बॉय ये वो। अच्छा, खैर, इस पर किया बलोच ने लिखा है, हिंट्स मैं दे देता हूं और हो सकता है कि मेरी सुनी हुई बात दुरुस्त ना हो, ये भी साथ में कहते हैं।
वो कहते हैं पिंडी बॉयज एक पसमानदा सूबे से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के को मुतारिफ करने की कोशिश में है। सुनने में आ रहा है कि ताल्लुकात खासे मजबूत हो चुके हैं। बंदा मुकम्मल तालीम याफ्ता है, पीएचडी की शर्त भी पूरी करेगा और नौजवान भी है। इसे कितनी कामयाबी मिलेगी या वो खुद कितना सहूलतकार बनेगा, इसका फैसला वक्त करेगा, मगर लड़का ढूंढ लिया गया है। अलबत्ता किसी बड़ी सियासी जमात या नौजवानों की किसी जमात से नहीं। यूं कहा जा सकता है कि उसका पॉलिटिकल कैपिटल कुछ खास नहीं है। अब ये हिंट दे रहे हैं कि बलूचिस्तान से कोई नौजवान, कोई यंगस्टर, यंग बंदा, और उसका कोई खास पॉलिटिकल ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है, और वो पीएचडी की शर्त पर भी पूरा उतरता है, तो उसे चूज कर लिया गया है और शायद उससे बात भी कर ली गई है, उसको वजीर आजम बनाया जाए और काबीना में हर जमात का थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला जाए। ये क्यों, आखिर किया क्यों जा रहा है? दोस्तों, किया इसलिए जा रहा है कि शहबाज स्पीड ने बड़े बड़े आपको ख्वाब दिखाए थे, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? कहीं से एक टका नहीं आया, एक टका कहीं से नहीं आया। आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिरती जा रही हैं और मामलात बड़े खराब हैं। एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा, आपके मुल्क का रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा, और 3-3.5 साल से ये शहबाज सरकार चल रही है और किया अभी तक कुछ नहीं। इकोनॉमी को ये संभाल नहीं सके। हसन अयूब साहब हैं, रावी साहब, तो वो हमेशा एक मैसेज पहुंचाते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, साफी का कम और मैसेंजर का ज्यादा। तो उन्होंने वो प्लान बता दिया जी। वो कहते हैं कि साल 1.5 साल में ज़र मुबादला ज़खायर $60 अरब तक ले जाने हैं। ये प्लान है कि $60 अरब तक लेके जाना है, 30 या 35 अरब डॉलर रखने हैं। फील्ड मार्शल मुकम्मल ताउन करेंगे। वजीर आजम और मुआशी टीम को भी बता दिया गया है। वजीर खजाना रहेंगे या नहीं, इसका इल्म नहीं। सीधी बताओ ना, वजीर आजम रहेंगे या नहीं, इसका इल्म है, क्योंकि वो नहीं रहेंगे। मोहम्मद उमैर साहब कहते हैं कि गुज़श्ता 3.5 साल की तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे पास इस वक्त अपने $4 अरब भी पूरे नहीं हैं। इस दौरान मुकम्मल ताउन भी हासिल रहा, सिवाय कहानियों के हुकूमत के पास से कुछ नहीं है। रियासत ने तो इससे कबल भी जेंट्री बीच, लोसर समेत मुतादिद मंसूबे पेश किए। कतर और दूसरे ममालिक से $70 अरब की कहानी भी सुनाई गई, मगर बात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से आगे नहीं बढ़ पाई। और यही असल सिचुएशन है इस वक्त, यही असल सूरत हाल है, और जिसका सामना है, यही बड़ा एक चैलेंज है जिसका सामना है इस वक्त पूरे सिस्टम को, पूरे रिजीम को। यानी रिजीम तो इमरान खान को भी पूरी सपोर्ट कर रहा था, रिजीम तो शहबाज शरीफ के साथ भी ताउन कर रहा है, अब जो वंडर बॉय आएगा उसके साथ भी ताउन किया जाएगा। ऐसे में ये मुज़ाकरात की जो एक कहानी चल रही है, इसी सिलसिले की कड़ी है, इसी सिलसिले में कि किसी तरह से पीटीआई को मैनेज किया जाए। अब ये प्लान बनाया गया है कि पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियन हैं अभी तक बचे हुए, उनको वजारतों का लालच दिया जाएगा, इक़्तिदार का, उनको पीटीआई से तोड़ के उनको शामिल कर लिया जाएगा, वजारतें दे दी जाएगी। बात तो वहीं की वहीं आ गई ना। इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। असल में इमरान खान के साथ साथ शहबाज शरीफ और जरदारी साहब को भी इस सिस्टम से आउट करने का प्लान है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब, ये वो, इन सब को इस सिस्टम से आउट करने का प्लान है। और बिलावल और मरियम नवाज को 2027 और 30 की बत्ती के पीछे लगाने का प्लान है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, क्लियर कट बता दूं, ये कंपनी भी नहीं चलेगी, ये कंपनी भी नहीं चलेगी।
ये फॉर्मूला भी नहीं चलेगा, अभी से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस पर भी किसी ने यकीन नहीं करना। अब आप दुनिया को दिखा देंगे कि जी देखें ये नेशनल गवर्नमेंट है और तमाम जमातों के लोग इसमें हैं, कोई ओपोजिशन है ही नहीं, लेकिन आप तहरीक इंसाफ को नहीं जानते, उसके सोशल मीडिया को नहीं जानते। वो पूरी दुनिया को बताएगा कि आप लोगों ने किस तरह से गेम डाली है। पहले भी पीटीआई ने आपको एक्सपोज किया और आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो गई कि कोई आप पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो अब नया सेटअप बनाएंगे उसका भी यही हशर होना है, अभी से ये अंदाजा कर लीजिए। लिहाजा ये आपका फॉर्मूला भी चलने वाला नहीं है। कुछ नया सोचिए या फिर उसी से बात कीजिए जो पूरे सिस्टम को हाईजैक करके अडयाला जेल में बैठा हुआ। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।